Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discussing about a very important and interesting topic related to mortgage. What is mortgage? Mortgage क्या होती है? How many parties are involved in mortgage? Mortgage में कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं? How mortgage work? Mortgage किस तरह वर्क करती है? And what are the types and kind of mortgage? इसकी कितनी इकसाम होती हैं? Dear students, today we will discussing about mortgage. Mortgage क्या होती है? Mortgage is a kind of loan. Mortgage एक लोन की किस्म होती है. इसमें दो फ्री कैन होते हैं. एक मोर्टगेजर होता है और दूसरी पार्टी मोर्टगेजी होती है. वो पार्टी जो आपको लोन दे रही होती है उसे मोर्टगेजर कहा जाता है और वो पार्टी जो लोन ले रही होती है उसे मोर्टगेजी कहा जाता है. होता क्या है, हमें दर हकीकत जब किसी भी मामले के लिए किसी ज़रूरत के लिए लोन की ज़रूरत होती है तो जो मॉर्टगेज कंपनीज़ होती हैं उन्हें सिक्योरिटी के लिए भी कुछ चाहिए होता है. अपने आप को सिक्योर करने के लिए मॉर्टगेज कंपनियां हमें मॉर्टगेज लोन देने से पहले ख़ुद को सेव करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें लोन देते हैं. वो लोन दरअसल मॉर्टगेज की ही किस्म है और लोन देने वाला मॉर्टगेजर होता है और जो लोन ले रहा होता है वो मॉर्टगेजी बन जाता है. इसकी कितनी इकसाम है? इससे पहले कि इसकी इकसाम डिस्कस की जाए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं. इसमें जो चार मेन फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. नंबर वन, जब हम मॉर्टगेज ले लेते हैं तो सबसे पहले जो हमें चीज़ रिटर्न करना होती है, एक्चुअली करना तो हमें सब कुछ रिटर्न होता है लेकिन उसके पार्ट्स बन जाते हैं कि ये टोटल अमाउंट हमने किस किस तरह करके सम अप कितनी अमाउंट बननी है. सबसे पहला इसमें फैक्टर होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कि हमने उनसे लोन में अमाउंट कितनी ली है, हमने जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाई है उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितनी मिली है, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल. नंबर टू, चूँकि हमने उनसे लोन की सूरत में पेमेंट ली है तो वो सबसे पहले हमें वो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. यानी कि पहला फैक्टर था हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया इंटरेस्ट अमाउंट. नंबर थ्री, उसके ऊपर मॉर्टगेज कंपनी हमारे ऊपर एक टैक्स की अमाउंट चार्ज करेगी. आया कि जो अमाउंट उन्होंने हमें दी है उस पे टैक्स कितना बनता है वो इस चीज़ को डील करेगी. वो भी हमारी जो रिटर्नेबल अमाउंट है वो इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि पहली चीज़ प्रिंसिपल, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा टैक्स और इसमें जो लास्ट फैक्टर है वो है इंश्योरेंस का. इंश्योरेंस का फैक्टर इसमें किस तरह इन्वॉल्व होता है. जब मॉर्टगेज कंपनी किसी भी पर्सन को मॉर्टगेज लोन देती हैं तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी कंपनी को बहाल रखने के लिए उस प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा लेती है कि इन केस ऑफ हमारा लोन हमें वापस नहीं आता, हमारा प्रिंसिपल, हमारा इंटरेस्ट, हमारा टैक्स हमें वापस नहीं आता, तो हम इस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से क्या ट्रीटमेंट करेंगे. अपनी सिक्योरिटी के लिए वो जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है उसे मॉर्टगेज इंश्योरेंस का नाम दिया जाता है. इसकी चार मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जिसमें से दो इम्पोर्टेंट इक़साम मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा. इसकी पहली इक़साम है फ़िक्स्ड रेट ऑफ मॉर्टगेज. इसमें होता क्या है कि इसमें हमने अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट लेने के बाद हमें डिसाइडेड पता होता है कि हमने टोटल अमाउंट कितनी देनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवाया, मॉर्टगेज कंपनी ने हमें 5 लाख रुपया दिया. उसके बाद ये बात डिसाइडेड थी कि हमने ये 3 लाख में रिटर्न करना है और रिटर्न की वो इंस्टॉलमेंट उसकी बाईलाज में उसे बता दी गई हैं. तो वो डिसाइड हुआ कि ये आपने 7 लाख टोटल वापस करना है, तो ये हमारा फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारी फ़िक्स मॉर्टगेज है, इसमें कमी बेशी नहीं आ सकती. दूसरा फ्लक्चुएशन मॉर्टगेज होती है. उसमें होता क्या है, उसमें ये डिसाइडेड होता है कि हमारी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है. जो हम इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं या सम टाइम ऐसा होता है कि हमने इंटरेस्ट अमाउंट लोन की अमाउंट उन्हें वापस कर दी है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी उससे ज़्यादा भी कर दी है,
تو اس صورت میں وہ ہمیں انٹرسٹ ریٹ بھی کم کر دیں گے، ہمیں ٹیکس ریٹ بھی کم کر دیں گے، وہ ہمیں انشورنس بھی کم کر دیں گے. جس طرح جو ہمارا برڈن 7 لاکھ تھا وہ اس سے کم ہو کے 5 لاکھ 4 لاکھ، یعنی کہ جو بھی اس کے 22 لاء میں ہوگا وہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ مورٹگیج کے اوپر یہ میرا آپ کو مختصر ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.